जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? एक बार आप फिर से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल स्टेबल करियर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय समाज के महान नेता और राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आपके हाफ ईयरली, एनुअल और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इनका जीवन परिचय पूछा जाता है। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, और आप इस वीडियो में एक ऐसा तरीका भी जानेंगे कि कैसे आप इनके जीवन परिचय को सही तरीके से एग्जामिनेशन में लिखेंगे और आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। तो उस तरीक़ों को देखने के लिए आपको यह वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना है। और आपको इस वीडियो का कोई भी पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। अगर आप कोई भी पॉइंट स्किप करते हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे और आपका टाइम भी व्यर्थ ही होगा। तो कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, तो संक्षिप्त जीवन परिचय के लिए लिखने के लिए आपको एक छोटा सा ऐसा ब्रैकेट बनाना है अपने एग्जाम की कॉपी में, दाएं या बाएं तरफ। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उस लेखक का एक संक्षिप्त जीवन परिचय देना है जिसमें उसका नाम सबसे पहला पॉइंट होगा। यहाँ पर इनका लिख रहे हैं तो इनका नाम होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम आप यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे। नंबर 2 आप फिर जन्म लिखेंगे, 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में। नंबर 3 इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन, माता का नाम अफीयम्मा, इनकी भाषा शैली कैसी थी, सरल चिंतन परक इनकी भाषा थी। नंबर 6वां पॉइंट लिखेंगे कि प्रमुख रचनाएं माया जर्नी। नंबर 7वां पॉइंट मृत्यु उनकी 2015 में शिलांग में एक भाषण के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके आगे ब्लैक स्केच पे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने एग्जामिनेशन में कहीं और रेड मार्कर का यूज नहीं करेंगे। रेड मार्कर और साथ ही साथ रेड पेन का आप अपने एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मार्कर, ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलता है। अगर आप रेड मार्कर यूज करते हैं तो उसके लिए आपके 1 से 2 नंबर कट जाते हैं। तो उसके आगे लिखेंगे कि मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। तो हमारे देश के मिसाइल मैन, जी हाँ दोस्तों, मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध, मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया था। तो राष्ट्रपति के पद में प्रसिद्ध, राष्ट्रपति के पद के रूप के पद को सुशोभित करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ठीक है दोस्तों, और उसके आगे लिखते हैं कि डॉक्टर कलाम का जन्म 1931 कितने में हुआ था? 1931 ईस्वी। ठीक है ना, 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी नामक ग्राम में हुआ था। मैं आपको इसमें कितने सरल से सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान दीजिए। जन्म 1931 में, तमिलनाडु राज्य था, रामेश्वर जिला था और धनुषकोडी इनका गांव था। ठीक है दोस्तों, और उसके आगे लिखेंगे कि इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था। इनके पिताजी का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन था, जो कि एक मछुआरे थे। क्या थे? एक मछुआरे थे। मतलब इतने बड़े राष्ट्रपति और इतने सारे मिसाइलों को बनाने वाले महान राष्ट्रीय नेता के पिता क्या थे? एक मछुआरे थे। ठीक है, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। अभी वो भी आगे लिखेंगे हम। एवं इनकी माता जी का नाम अफीयम्मा था। माता का क्या नाम था? अफीयम्मा था। माता जी का नाम अफीयम्मा था। और फिर आगे लिखेंगे कि कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कितने भाई बहन थे इनके? 5 भाई बहन थे, जिसमें सबसे ज़्यादा छोटे थे। और उसके आगे लिखेंगे कि कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। क्या नहीं थी? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी।
इसी कारण से अपनी शिक्षा की पूर्ति के लिए ये अखबार बेचा करते थे। अखबार के साथ साथ ये इमली के बियाँ भी बेचा करते थे। तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है बड़ा हो जाए, इसलिए मैं शॉर्टकट में यहाँ पर इतना लिखा है कि अखबार बेचा करते थे, ठीक है ना, छोटी सी उम्र में अपनी शिक्षा को पूर्ति के लिए। और उसके आगे लिखेंगे, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ तिरुचिरापल्ली से पूरी की। तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर कंप्लीट की थी? इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन कॉलेज से पूरी की थी और स्नातक की पढ़ाई कहाँ से की थी? सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और क्या क्या लिखते हैं कि उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से, प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आई IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। किसकी शिक्षा पूरी की? अंतरिक्ष इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे खेल इनके जीवन का खेल शुरू होता है, रियल अंतरिक्ष इंजीनियरिंग से। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये DRDO का पूरा नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से वैज्ञानिक रूप में जुड़ गए, ठीक है ना। और उसके आगे लिखेंगे कि इनके कार्य को देखते हुए इन्हें इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है ना, यहाँ भेज दिया गया। और उसके आगे लिखते हैं कि कलाम जी अविवाहित थे। इन्होंने पूरे जीवन में विवाह नहीं किया था, आजीवन अविवाहित थे, ठीक है ना। ये इस पॉइंट को लिखना मत भूलिएगा। इनकी विद्वता से ही प्रभावित होकर के इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई थी। मान करके मतलब जब कोई व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में इतना ज़्यादा कार्य कर देता है, इतना बड़ा बड़ा कार्य कर देता है, तो फिर हम डॉक्टर की मानद उपाधि दे सकते हैं, मानद की उपाधि दिया जाता है। तो इनको दी गई थी। जिस प्रकार से रमन सर को भी दी गई थी डॉक्टरेट की मानद उपाधि, तो इनको भी वैसे दी गई थी, फिर सम्मानित किया गया, ठीक है। और वो फिर देखते हैं, इसी तरह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करते हुए 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय में व्याख्यान के दौरान हृदयघात की वजह माने कारण से इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी, कब हुई थी? ये क्या कह रहे थे, इंजीनियरिंग के कार्य क्षेत्र में 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय, मृत्यु का स्थान शिलांग मेघालय में व्याख्यान स्पीच दे रहे थे या लेक्चर दे रहे थे। उसी दौरान इनको हार्ट अटैक, हृदयघात, ठीक है, दिल की धड़कन रुकना के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके आगे लिखते हैं रचनाएं। इनकी रचनाएं ब्लैक स्केच रचना लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और उसके आगे लिखेंगे कि नंबर 1 इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इनकी पहली रचना है। दूसरी रचना विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोग्राफी 1999। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।